ओम शांति। आज 3 तारीख 1 मास की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 5-10-87। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुण्य बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। जो खुद संतुष्ट होते हैं वही दूसरों को संतुष्ट करते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसे संतुष्ट मणियां हो बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। जो संतुष्ट होते हैं वही प्रसन्न होते हैं, वो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। और जो संतुष्ट मणियां हैं वही बाप दादा के गले का हार बन सकती है, राज्य अधिकारी बन सकती है और भक्तों के पूजनीय बन सकती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंस जाते हैं। ऐसी माला भी देखी। बाबा कहते एक है संपूर्ण संतुष्टता, दूसरे हैं कभी कभी संतुष्ट कभी कभी असंतुष्ट लेकिन फंसने वाले नहीं, तीसरे हैं सिर्फ असंतुष्ट आत्माएं, कभी ना कभी कोई ना कोई रीति से असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो फिर जल्दी निकल नहीं सकते, फंस जाते हैं। तो 3 मालाएं तैयार हुई। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? कहते हैं भगवान मिला माना सब कुछ मिल गया, तो बाबा कहते फिर असंतुष्ट क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। भाग्य विधाता बाप ने आकर के सभी को एक ही सरीखा खजाना दिया है, एक ही द्वारा मिला, एक जैसा मिला, एक ही समय पर मिला, लेकिन अंतर क्यों? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसको भूल जाते हैं, स्मृति में नहीं रहता। स्मृति में नहीं रहता तो खजाना मिला है वो भी याद नहीं रहता, इसीलिए फिर असंतुष्ट हो पड़ते हैं। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्नचित्त नहीं होंगे।
वो सदा संतुष्ट हैं, इसीलिए बाबा कहते कोई बात में प्रश्न नहीं करेंगे। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। अच्छा, वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी सदा परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का स्वरूप देखो। लाइट का स्वरूप होता है फरिश्तों का, तो बाबा कहते लाइट का स्वरूप देखो और लाइट रूप में स्थित हो जाओ। बाबा कहते बिल्कुल हल्के हो जाओ, लाइट माना हल्के रूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।